everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, I will explain you better housekeeping practices. One of the way to minimize or eliminate the waste and polluted at their sources is to see what they are releasing down the drains. एक ऐसा तरीका जिसमें हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते या एलिमिनेट ही कर सकते पॉल्यूटेंट्स को उसके ही सोर्सेज पर. फर्स्ट ये कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन्स. कुकिंग ऑयल और जो फैट होता है वो हमको ड्रेन्स के थ्रू नहीं फेंकना चाहिए. दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक्स द पाइप. ये पाइप्स को बहुत हार्ड कर देते हैं और इवन पाइप्स को ब्लॉक भी कर देते हैं. इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स reducing the effectiveness in filtering the water through oil and fat in the dustbin. इस वजह से पाइप तो ब्लॉक हो ही जाती है. इवन ओपन ड्रेन्स में भी अगर हम ये सॉइल के पोर्स ये ऑयल या फैट्स फेंकते हैं तो सॉइल के पोर्स भी बंद हो जाते हैं, ये फिल्टर नहीं कर पाते. इसलिए हमको ऑयल और फैट को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, medicines may kill the microbes. They help purify water, so do not throw them down the drain. तो इस वजह से हमको ये सारे केमिकल ड्रेन में नहीं डालने चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों में केमिकल्स होते हैं which can harm the animals which live in the drains. Third, use the tea leaves solid from the remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. टी लीव्स होती, चाय पत्ती, सॉलिड फूड रिमेन्स जो भी खाना बच जाता है, टॉयज, कॉटन और टाइल्स, ये सब हमको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. दिस वेस्ट चौक द ड्रेन. इस वजह से हमारी ड्रेन्स चौक हो जाती है. दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. दिस हैमर्स द डिग्रेशन प्रोसेस. इस वजह से डिग्रेशन प्रोसेस आ जाती है. अगर किसी चीज़ में बीच में रुकावट आ जाए तो हमारा वाटर डायरेक्टली फ्लो नहीं हो पाएगा. जस्ट शो इन द फिगर वी डू नॉट हैव टू थ्रो द बिग पार्टिकल इन द सिंक, वी हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन. Sanitation and disease. Poor sanitation and contamination drinking water is the cause of a large number of disease. अगर हमारा सैनिटेशन बहुत गंदा रहता है और अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो इस वजह से अ नंबर ऑफ डिसीज कैन ऑकर. बहुत सारी बीमारी हमारे आसपास ही रहती है. Let us look at our own country. A vast number of our people are still without sewage facility. अगर हमारी ही कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीवेज फैसिलिटी के बगैर रहते हैं. Where do they relieve themselves? A very large fraction of our people defecates in the open, on a dry riverbeds, on the railway tracks, near the fields, and many times directly in the वाटर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुले में ही नहा लेते हैं, गंदा कर देते हैं पानी को, जैसे कि रिवर को, रेलवे ट्रैक्स को भी गंदा कर देते हैं, आसपास की जो फील्ड्स हैं उनको भी, और वो डायरेक्टली ही पानी में जाकर नहा लेते हैं और गंदा कर देते हैं पानी को. अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड. और ह्यूमन एक्सक्रीटा तो हेल्थ हज़ार्ड हमारे लिए पॉइजन है. इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड द सॉइल पॉल्यूशन. इस वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है और इवन सॉइल पॉल्यूशन भी होता है. बोथ द सर्फेसेस वाटर इन द ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड. इस वजह से पानी तो गंदा होता ही है, इवन ग्राउंड वाटर भी गंदा हो जाता है. ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स. Thus, it become the most common route for waterborne disease. अगर हमारा ग्राउंड वाटर गंदा हो जाएगा तो इस वजह से बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीजेस हो जाएगी. दिस इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटिस एंड डायनेस्ट्री एक्सेट्रा. Alternative arrangement for sewage disposal. To improve the sanitation, low-cost on-site sewage disposal systems are being encouraged.
अगर सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है तो कम कॉस्ट पर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम भी हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेप्टी टैंक्स, chemical toilet, composting pits. Septic tanks are suitable for the places where there is no sewage system. सेप्टी टैंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं होता, वहाँ हम सेप्टी टैंक बना सकते हैं। फॉर हॉस्पिटल, आइसोलेटेड बिल्डिंग और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज, जिसमें हम हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, आसपास के बिल्डिंग, या तो फिर 4 से 5 घर को ज्वाइन कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म offer the hygienic on-site human waste disposal technique. These toilets do not require the scavenging. Excreta from the toilet seats flow through the covered drain into the biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy. जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो ड्रेन्स के थ्रू बायोगैस प्लांट में जाता है और बायोगैस प्लांट ये बायोगैस प्लांट एक एनर्जी का सोर्स है। If you have any doubt related to this video, please comment in comment box. Thank you.